तो कक्षा 8वीं बच्चों, आज पढ़ेंगे आकाश दर्शन। जैसा नाम से स्पष्ट है कि आकाश दर्शन, दर्शन का मतलब होता है देखना, है ना। तो आकाश में हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो ये सबको मालूम है कि आकाश में दिन में सूर्य दिखाई देता है ना। दिन में सूर्य दिखाई देता है और रात के समय यदि हम देखेंगे तो चंद्रमा, तारे, ग्रह, ऐसे कुछ मतलब आकाशीय पिंड जो हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है ना। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो ग्रह है ना। और ये पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसी तरह पृथ्वी के समान ही और भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं टोटल, है ना, जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या हैं? कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। पहले नंबर पे क्या है? बुध है ना। ये बुध है, ठीक है। मतलब सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? ये बुध है। बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। इस तरह से ये दूरी के क्रम में ये ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में, है ना। ये तुम लोग को भी मालूम है, 6वीं में भी पढ़ चुके हो, है ना। तो ये ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इन ग्रहों के अलावा और क्या दिखाई देता है हमको? तारे दिखाई देते हैं। तारे जो हैं वो टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं। ग्रह और तारों में ये अंतर है कि तारों का अपना प्रकाश होता है और इसलिए वो टिमटिमाते हैं, है ना। और जबकि ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं, है ना। ग्रहों की संख्या, तारों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि ग्रह केवल 8 हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको तुम्हें पढ़ना है, याद करना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये बुक में भी दिए हुए हैं। ये यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं ये। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ये सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, मतलब अपने अपने रास्ते पर ये चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है रास्ता, ये सबसे पहले पृथ्वी है, ये अपने रास्ते पर चक्कर लगा रही है, इसको कक्षा कहते हैं, पृथ्वी की कक्षा है। जिस रास्ते पर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसको उनकी कक्षा कहते हैं, है ना। ये बुध की है, और फिर उसके बाद ये शुक्र की कक्षा है, ये दूसरे नंबर पर शुक्र है। फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। पृथ्वी ये तीसरे नंबर पर है। तो ये इस तरह से अब हम पृथ्वी से जब आकाश में देखते हैं तो हमको तारे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन कई तारे ऐसे भी हैं जो सूर्य से भी बड़े होते हैं। सूर्य हमको तारों की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो और भी बड़ा है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है इसलिए वो हमको छोटा दिखाई देता है। कई तारे हैं जो सूर्य से बड़े हैं लेकिन फिर भी वो छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? इसका ये प्रश्न भी आया है, इसका। कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं, क्यों, है ना। तो क्योंकि ये तारे जो हैं सूर्य से बड़े होने पर भी छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, और कोई वस्तु हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही छोटी दिखाई देती है। देखा होगा ना, हम कहीं पहाड़ी पर ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे का दृश्य देखते हैं तो हमको हर चीज़ बहुत छोटी दिखाई देती है। ये तुम लोगों ने भी देखा होगा, है ना। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका क्या अर्थ है? तो प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। जिस तरह से लंबाई का मात्रक मीटर है, मतलब दूरी का एक मात्रक जो है वो मीटर है ना। तो तारों की दूरियां जो है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है ना।
मतलब यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये किलोमीटर में तो हम नहीं नाप सकते, है ना। तो प्रकाश कितने समय में ये दूरी तय करता है, कितने समय में दूरी तय करता है, इस पर उसका मात्रक बना हुआ है। तो इस मात्रक को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। मतलब प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे यही देखो, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अर्थ क्या है कि उस तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 3.4 वर्ष का समय लगता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तारों की दूरियां नापने की इकाई है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर होता है ना, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है ना। इसी तरह से ये तारों की दूरी नापने का, तारों के प्रकाश की दूरी नापने का एक मात्रक है। तो कोई तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब है कि उस तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 3.4 वर्ष का समय लगता है। तो हम इसको किलोमीटर में नहीं नापते हैं, इसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं कि प्रकाश को कितना वर्ष लगता है, मतलब कितना समय लगता है ना। तो उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अधिकांश तारे जो है पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी हैं कि उनके दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं। अब सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से? पृथ्वी से सूर्य की दूरी 8.3 प्रकाश मिनट है। ठीक है, प्रकाश मिनट। ये देखो, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पे मिनट है ना। जहाँ वर्षों का समय लगता है वहाँ प्रकाश वर्ष होता है, यहाँ पे मिनट का समय लग रहा है ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। प्रकाश मिनट, अब यहाँ प्रकाश वर्ष नहीं है ना। 8.3 वर्ष का समय यदि लगता, यहाँ पर यदि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8.3 वर्ष, मिनट का नहीं वर्ष का समय लगता, तो हम उसको कहते 8.3 प्रकाश वर्ष। लेकिन यहाँ वर्षों का समय नहीं लग रहा है, 8.3 मिनट का समय लग रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है ना। इसी तरह से सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे पास का तारा है वो है अल्फा सेंटरी। ये 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अब यहाँ ध्यान देना, ये प्रकाश वर्ष दूर है ना। इसका मतलब है कि उस तारे, कौन सा तारा, अल्फा सेंटरी, अल्फा सेंटरी नाम का जो तारा है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 4.3 वर्ष का समय लगता है। 4.3 वर्ष लगते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कितना दूर है, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश को 4.3 वर्ष का समय लगता है। कहाँ से? तारे से पृथ्वी तक पहुँचने में। ठीक है, तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 4.3 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस तारे से पृथ्वी की दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से कई तारे हैं पृथ्वी पर, तो हम खास चीज़ें पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम तारामंडल पढ़ते हैं। तारामंडल क्या होते हैं?
तारों के कुछ विशेष तारों के कुछ ऐसे समूह होते हैं जो कि विशेष आकृति बनाते हैं। तारों के ऐसे समूह जो विशेष आकृति बनाते हैं, उनको तारों के ऐसे समूहों को तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल दो प्रकार के हैं। एक सप्तर्षि तारामंडल है जिसको उर्सा मेजर भी कहते हैं, और दूसरा है मृग या ओरायन। उर्सा माइनर तथा मृग या ओरायन, ये इसको काल पुरुष भी कहते हैं। तो सप्तर्षि तारामंडल ये हमको दिखाई देता है आकाश में, कभी देखना, ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखाई देगा। ये इस तरह का कुछ इसका शेप होता है। इसमें 7 तारे होते हैं। ये 7 ऋषियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है, और उन 7 ऋषियों को सप्तऋषि बोलते थे, इसलिए इस तारामंडल का नाम सप्तर्षि रखा गया है ना। और सबके इनके जो नाम हैं वो अलग अलग हैं, ऋषियों के नाम पर है। तो ये सप्तर्षि तारामंडल चम्मच के समान आकृति का होता है। इसके जो 4 तारे हैं ये चम्मच के समान आकृति बनाते हैं, और 3 तारे हैं वो चम्मच के हैंडल को बनाते हैं, है ना। 3 तारे चम्मच के हैंडल में होते हैं, और ये जो हैंडल में जो तारे हैं इनकी सीध में यदि ऊपर जाएं तो सबसे ऊपर एक चमकदार तारा दिखाई देता है जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारे को यदि पहचानना है तो ये सप्तर्षि तारामंडल जो है ना, सप्तर्षि तारामंडल है, इसके हैंडल में जो 2 तारे हैं, उनकी सीध में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे एक चमकदार तारा दिखाई देगा जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है। दूसरा मृग या ओरायन है। ये इस तरह का शिकारी के समान, मृग तारामंडल या ओरायन, ये शिकारी के समान आकृति बनाता है। इसको काल पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। फिर ग्रह जो हैं, ग्रह के बारे में बताया कि ग्रह जो हैं कितने हैं, 8 ग्रह हैं, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये अब इन ग्रहों के बारे में हम अलग अलग पढ़ना है। तो अलग अलग ये देखो उत्तर, पहले ये देख लें। तीसरा प्रश्न, उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले ध्रुव तारे को आप कैसे खोजेंगे, है ना। तो सप्तर्षि तारामंडल के 3 तारे करछुल के हैंडल में हैं, और 4 तारे कटोरी में हैं। ठीक है। 3 तारे हैंडल में हैं, ये इस तरह से, ये 4 तारे कटोरी में हैं, और 3 तारे हैंडल में हैं। इस तरह का शेप बनता है। यदि हम ऐसा देखें तो इस तरह का शेप कभी आकाश में देखना, इस तरह का शेप दिखाई देगा, है ना। तो कटोरी के किनारे के 2 तारों को यदि मिलाएं, तो इनकी सीध में यदि सीधे जाते हैं तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है आगे जाकर ध्रुव तारे से मिलती है। ठीक है। तो ये हो गया, ये 3 प्रश्न होगा इसके, है ना। अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ग्रहों के बारे में तो हमने बताया कि ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन ग्रहों का चक्कर भी कोई लगाता है। जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है। ग्रहों का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह। जैसे चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो हमारा प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बुध ये सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, सबसे पास का तारा बुध है, और क्योंकि सूर्य के बहुत पास है इसलिए ये गर्म होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद है शुक्र, दूसरा ग्रह। बुध के बाद जो दूसरा ग्रह है, दूसरे नंबर पर आता है, वो शुक्र है, और ये सबसे अधिक चमकदार तारा है ना। और इसकी चमकदार होने का कारण है इसके वायुमंडल में घने बादल हैं जो सूर्य के अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है, इन बादलों पर पड़ता है, और इनसे टकराकर वापस चला जाता है। ठीक है। सूर्य का प्रकाश इसके वायुमंडल के बादलों पर पड़ता है। शुक्र का जो वायुमंडल है उसमें घने बादल हैं,
हाँ, घने बादल हैं, तो जब इन बादलों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इससे इनसे टकराकर वापस चला जाता है। यानी बादल सूर्य के अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए ये अधिक चमकदार है। इसको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद देखा जा सकता है। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। तो सबसे चमकदार तारा कौन सा है? शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? बुध है। सबसे गर्म ग्रह बोल रहे हैं। सब सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, क्योंकि वो सूर्य के सबसे पास है। फिर शुक्र सबसे चमकदार तारा, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। इसको अद्वितीय ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर जीवन है। हम लोग रहते हैं ना पृथ्वी पर, हम लोग जीवित हैं, जीवित प्राणी इस पर रहते हैं। तो जीवन के लिए आवश्यक जितने भी पदार्थ हैं, भोजन, पानी, वायु, ये सब हमारी आवश्यकता की जितनी वस्तुएं हैं सब पृथ्वी पर मिलती हैं, इसलिए हम यहाँ पे रह पाते हैं, है ना। इसलिए इसको अद्वितीय ग्रह माना जाता है। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस पर जीवन है। ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन रात होते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने में उसको एक चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं। ठीक है। और इसका एक उपग्रह है जो इसकी परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह मतलब जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, प्रकृति से जो प्राप्त हुआ है, वो प्राकृतिक कहलाता है ना। और जो मनुष्य जिनको बनाता है वो कृत्रिम कहलाते हैं। ठीक है। तो चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। उसके बाद है मंगल चौथा ग्रह है। यानी पृथ्वी के सबसे निकट का एक ओर मंगल है और दूसरी ओर शुक्र है। पृथ्वी के एक ओर मंगल और दूसरी ओर शुक्र है ना। ये देखो यहाँ पर ये क्या है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी, तो यदि पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट कौन कौन से ग्रह हैं, तो क्या कहोगे? मंगल और शुक्र। एक साइड शुक्र है, दूसरी साइड मंगल है। तो मंगल चौथा ग्रह है। ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। तो आप समझे, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। मंगल नाम का जो ग्रह है इसको लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई देता है, मंगल। और इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह इसके 2 हैं। उसके बाद है बृहस्पति। बृहस्पति जो है 5वां ग्रह है और ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 28 उपग्रह हैं। शनि 6वां ग्रह है। इसके चारों ओर 3 वलय पाए जाते हैं, मतलब रिंग के समान। ये इस तरह ये दिख रहा है ना, इसके चारों ओर ये रिंग जैसी रचना दिखाई देती है, ये 3 वलय। तो इसलिए 3 वलय वाला ग्रह कहते हैं इसको। किसको? शनि को। शनि जो है ये 3 वलयों वाला ग्रह है, जिसके कारण ये सुंदर दिखाई देता है। और इसके 30 उपग्रह हैं। शनि के चक्कर लगाने वाले 30 उपग्रह हैं। फिर अरुण, ये 7वां उपग्रह है, 7वां ग्रह है और दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। सबसे पहले दूरबीन से इसी को खोजा गया था। किसको? अरुण को। अरुण दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। इसके 21 उपग्रह हैं। ठीक है। वरुण 8वां ग्रह है। इसके 8 उपग्रह हैं। देखो, 8वां ग्रह और 8 उपग्रह। ये सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि ये सबसे दूर है। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे गर्म ग्रह है। फिर उसके बाद शुक्र दूसरा ग्रह है, ये सबसे अधिक चमकदार ग्रह है। पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इसे अद्वितीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन है। इसका प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। फिर मंगल चौथा ग्रह है। इसको लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका रंग लाल होता है, ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। फिर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इन सब ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। इसके 28 उपग्रह हैं। फिर शनि को 3 वलय वाला ग्रह कहा जाता है और इन 3 वलय या 3 रिंग के कारण ये सुंदर दिखाई देता है, शनि। उसके बाद अरुण जो है ये क्या है? दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह।
दूरबीन से सबसे पहले अरुण ग्रह को खोजा गया था। इसके 21 उपग्रह हैं। फिर वरुण सबसे ठंडा ग्रह है और इसके 8 उपग्रह हैं। ठीक है, अब ये तो ग्रह हुए। अब ये ग्रह जो हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं इनकी कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे से पिंड भी पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति, है ना। जैसे मंगल 1 2 3 4 चौथे नंबर, ये मंगल, ये बृहस्पति, है ना। इनकी ये मंगल की कक्षा है, ये बृहस्पति की कक्षा है। ये बृहस्पति की कक्षा है, ये मंगल की कक्षा है। इनके बीच में ये जो है यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं कहा जाता है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं इनके बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में यहाँ पर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं छोटे छोटे से पिंड। सॉरी, ये मंगल की कक्षा है ये, और ये बृहस्पति की कक्षा है। इनके बीच की कक्षाओं में छोटे छोटे से पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इनको ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये किसी कारण से ग्रह नहीं बन पाए, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न है, जैसे अगला प्रश्न है, क्या है ये, दी गई जानकारी के आधार पर सूर्य की पहचान कीजिए, ग्रहों की पहचान कीजिए। दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कीजिए। अभी हमने पढ़ा है, तो हम बता सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है ना। ग्रह जिस पर जीवन है क्या है, पृथ्वी है, हम रहते हैं, है ना। सबसे चमकीला ग्रह क्या है, शुक्र है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह अरुण है। 3 वलयों वाला ग्रह शनि है। 8 उपग्रहों वाला ग्रह वरुण है। ठीक है, वरुण 8 उपग्रह वाला ग्रह। तो ये जिस तरह से समझाया गया है उस हिसाब से आसानी से याद हो सकता है ये, है ना। अब वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए, वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है ना। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, वह आकाशीय पिंड जिसकी लंबी चमकदार पूंछ होती है, पुच्छल तारा का नाम सुना होगा, है ना। वह आकाशीय पिंड जिसकी लंबी चमकदार पूंछ होती है धूमकेतु है। ये बहुत छोटे छोटे से पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं तभी दिखाई देते हैं। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में ही रहती है ना। धूमकेतु कहते हैं इनको। इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं क्योंकि इसकी पूंछ होती है ना, इसलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये बुक में इसका चित्र बना हुआ है, ये इस तरह का, ये धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के बहुत पास होते हैं। इनका विशेष लक्षण है एक छोटा चमकदार शीर्ष और उसके पीछे लंबी पूंछ। ये छोटा चमकदार शीर्ष है, इसके पीछे लंबी पूंछ है ना, ये है। फिर उल्काएं और उल्का पिंड, मतलब टूटते तारे सुना होगा, तारे टूटते हैं, तो टूटते हुए तारे जो हैं ये वास्तव में तारे नहीं हैं, ये उल्काएं हैं। उल्का जो है वो एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, छोटा आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, और जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जल जाता है। क्या, उल्का छोटा सा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है ना। और सूर्य की परिक्रमा करते करते जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण ये जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारा दिखाई देती है ना। और तो उसको कहते हैं उल्का,
कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह नहीं जल पाती तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। इन बिना जले पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं। तो ये है, ये पार्ट हुआ ये वाला पूरा अभी, है ना। उसके बाद ये खाली स्थान है। तारों की विशेष आकृति के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। और कौन सा तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देने वाला तारा है। और मृग तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह होती। कालपुरुष या मृग ओरायन, है ना, मृग तारामंडल ये शिकारी के समान दिखाई देता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? बुध। बुध के उपग्रह नहीं हैं। इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तारामंडल। तारामंडल जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। सौर परिवार में क्या क्या आते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह ये तारामंडल सौर परिवार में आते हैं। तारामंडल नहीं है क्या? हेली। हेली जो है ये तारामंडल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई देता है क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट है। तो जो चीज़ पास में होती है वो बड़ी दिखाई देती है। तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, सबसे पास का तारा है, इसलिए वो हमको बड़ा दिखाई देता है। और उसका स्वयं का अपना प्रकाश होता है, इसीलिए वो चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। तो सूर्य सबसे बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे निकट है, सबसे पास में है। और चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसका अपना प्रकाश है, वो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसमें प्रकाश होता है, इसलिए वो चमकदार दिखाई देता है ना। अब ध्रुव तारा स्थिर क्यों प्रतीत होता है? ये समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं। लेकिन ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण इसकी स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान से बदलती दिखाई नहीं देती, इसलिए ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है। घूर्णन अक्ष पर होता है मतलब अक्ष जहाँ जिस पर पृथ्वी घूमती है, मतलब जैसे ये है घूर्णन अक्ष, क्या है, इस पर घूम रही है ना। तो यहाँ पर ये ध्रुव तारा दिखाई देता है ना। तो किसी भी स्थान से इसकी स्थिति बदलती नहीं है, पृथ्वी घूमती रहेगी लेकिन ये इसी स्थान पर दिखाई देगा, है ना। इसलिए ये हमें स्थिर दिखाई देता है, ठीक है। अब शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में घने बादल हैं। जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश इन बादलों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है, इसलिए यह सर्वाधिक चमकदार ग्रह है। ध्रुव तारे को किस प्रकार पहचानेंगे? बताया था कि सप्तर्षि तारामंडल जो होता है चम्मच या करछुल के समान दिखाई देता है। इसके हैंडल में 3 तारे होते हैं, ये 3 तारे हैंडल, ध्रुव, हाँ, है ना। कटोरी में 4 तारे होते हैं। किनारे के 2 तारों को, हैंडल में 3 तारे, कटोरी में 4 तारे होते हैं। किनारे के 2 तारों को सीधे आगे की तरफ यदि ले जाएंगे, सीधी रेखा में ले जाएंगे तो ये रेखा जो है ध्रुव तारे की ओर जाती है। इस तरह से हम ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। तो ये पाठ हुआ पूरा। सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये। अब इनको तुमको पढ़ना है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है, ठीक है।